Good morning, student. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC Department in Newton Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the instructions you need to follow to maintain social distance and to make yourself safe on this COVID-19. Wear mask and wash your hands frequently, as well as maintain social distance from people so that you could be safe at your home place. Now, coming towards my lecture, my today topic is precision inline color picture tube under the subject name of audio video system. लास्ट लेक्चर में हमने डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब के बारे में पढ़ा था. अब हम प्रिसीजन इनलाइन कलर पिक्चर ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे. अब प्रिसीजन इनलाइन कलर पिक्चर ट्यूब को समझने के लिए हमें डेल्टा गन के कुछ डिसएडवांटेजेस याद करने पड़ेंगे. डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब में क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें जो हमारी गन्स थी रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए जो हम 3 गन्स यूज़ कर रहे थे उसमें, वो हमने 120 डिग्री स्पेस पे रखी हुई थी. वो तीनों गन्स जो हैं वो आपस में 120 डिग्री डिफरेंस पे थी और जिसकी वजह से हमें कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम आ रही थी. उसका एक डिसएडवांटेज ये था कि कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम थी. दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि 120 डिग्री स्पेस होने के कारण कई बार वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था. थर्ड ये था कि उसकी शेडो मास्क में जो होल था उसमें सेकेंडरी एमिशन की प्रॉब्लम आ जाती थी. अब ये प्रिसीजन इनलाइन में हमने क्या किया है, ये तीनों की तीनों गन्स को हमने एक लाइन में रख लिया. आप यहाँ पे देखो, ये ट्यूब नेक है और यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो है वो एक पर्टिकुलर लाइन में है, गन्स तीनों की तीनों. ठीक है. और दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है कि जो उसका शेडो मास्क था डेल्टा गन का, उसमें आपने देखा था कि हमारे जो होल्स थे शेडो मास्क के अंदर, जिसकी वजह से उसमें से कन्वर्जेंस बीम जो है वो प्रॉपर निकलनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आती थी. इस केस में शेडो मास्क जो है इसमें हमने स्लॉट्स बना दिए इस तरह से. इसको हम अपर्चर ग्रिल भी बोलते हैं शेडो मास्क को. तो इसमें हमने क्या किया है, होल्स की जगह हमने यहाँ पे स्लॉट्स बना दिए हैं, वर्टिकल स्लॉट्स बना दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बीम है इसमें से निकलनी ईजी हो गई है और वो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस भी जो है हमारी वो ईजी हो चुकी है. और एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे जो ग्रीन है वो एक्सिस पे है सेंटर में, और यहाँ पे भी ग्रीन जो है वो सेंटर में स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है. तो ये जो फॉस्फरस ग्रीन है इसमें भी जो हमारी ग्रिड्स हैं, लाइंस हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फॉस्फरस ग्रिड के कारण जो ट्राइड इस पर स्ट्राइक कर रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं आती. अब हम इसको डिटेल में देखते हैं. 3 गन्स जो हैं हमने इन लाइन रखे हैं, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस एडजस्टमेंट हो सकती है. कलर फॉस्फरस जो है वो वर्टिकल स्ट्रिप में से पास हो रहे हैं. डेल्टा गन में जो डिस्टेंस रखा हुआ, जो डिस्टेंस है तीनों गन्स में वो डेल्टा गन की तरह ही है. सॉरी, जो डिस्टेंस है शेडो मास्क में वो डेल्टा गन की तरह ही है. मोर एफिशिएंट है ये. इसमें लार्जर परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास कर सकते हैं शेडो मास्क से, क्योंकि इसमें वर्टिकल स्लॉट्स हैं, उसमें होल्स थे, तो नेचुरली वर्टिकल स्लॉट से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएंगे. और इसमें कन्वर्जेंस एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि इसमें होल्स नहीं हैं, स्लॉट्स हैं. तो जनरली हमारी कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती. इनकेस आती है तो थोड़ी सी कन्वर्जेंस एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और ये जनरली हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब अगर हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो दिस इज प्रिसीजन इनलाइन पिक्चर ट्यूब. इसमें क्या हो रहा है, नाम से ही पता लग रहा है प्रिसीजन इनलाइन, यानी कि तीनों 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 की जो गन्स हैं, जो तीनों गन्स हैं वो हमारी एक लाइन में अलाइन हुई हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन में. और जो हमारा गन और मास का स्ट्रक्चर है PIL ट्यूब का, वो इकट्ठा बना हुआ है एक यॉक में. सो इनलाइन गन में हम कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, कन्वर्जेंस एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो वो कंपैरेटिवली कम होती है इसमें. यहाँ पे हमारे 3 जो है वो कलर फॉस्फरस हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन में. रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं. और इसमें सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन हैं और हमारी स्क्रीन के ऊपर बहुत फाइन कलर्स दिखते हैं, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग यूज़ करी है और एडजस्टेंट में हम सेम कलर्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमने तीनों कलर्स को एक लाइन में रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे एक लाइन में होने की वजह से उसमें कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम नहीं है, और उसके कारण कन्वर्जेंस अगर प्रॉपर होगी तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ब्राइटर कलर जो है वो शो हो सकते हैं.
अब अगर हम अपर्चर मास्क की बात करते हैं जिसको हम शेडो मास्क बोलते हैं, उसमें वर्टिकल स्लॉट्स हैं और उसमें से कलर फॉस्फरस स्ट्रिप्स निकल रही हैं। एक वर्टिकल लाइन में से पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ कलर निकलता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और तीनों के तीनों कलर जो हैं वो एक ही प्लेन से निकलते हैं। और अगर हम ग्रीन कलर की बात करते हैं तो वो एक्सिस पे यानी सेंटर में ही रह रहा है। हाउएवर बिकॉज ऑफ इनवर्ड टिल्ट होता है राइट और लेफ्ट गन में, इस वजह से वो एंगल चेंज करता है। ब्लू जो है वो रेड पहुंच रहा है, रेड की जगह ब्लू पहुंच रहा है। अब ये जो स्लॉट्स हैं हमारे मास्क में, वो आप देखो यहाँ पे वर्टिकल स्लॉट्स हैं और यहाँ पे भी हमारी वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं। ये स्लॉट्स हैं और ये वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, यहाँ पे आके वो जाके टकराती है। तो इसमें जो हमारे जितने भी डेल्टा गन के डिसएडवांटेजेस थे वो हमारे प्रिसीजन इनलाइन गन में रिमूव हो गए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो हम इसको ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।